PTI लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने में मजीद ताखीर होगी। मार्च का नया शेड्यूल जारी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं लॉन्ग मार्च एतवार तक इस्लामाबाद पहुंचना फिलहाल मुमकिन नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि आज सारा दिन गुजरावाला में ही गुजरेगा और रात भी यहीं क़याम करेंगे। कल पिंडी बाईपास से लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ होगा। लॉन्ग मार्च एतवार तक जेहलम पहुंचेगा। इससे कबल PTI लॉन्ग मार्च को 4 नवंबर तक इस्लामाबाद पहुंचना था। इमरान खान क्या चाहते हैं, मरियम औरंगजेब ने बता दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहती हैं इमरान खान लॉन्ग मार्च की तकारीर में धमकियां देते हैं। लोगों को इमरान खान के मंसूबे का इल्म है। उनका मकसद इलेक्शन नहीं, खून खराबा और मार्शल लॉ है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया कि वो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। वो खून खराबे से इनकलाब चाहते हैं। इलेक्शन का ऐलान करना था तो मार्च में आपकी हुकूमत थी, इस वक्त कर देते। इलेक्शन कॉल होने पर पंजाब और पख्तूनख्वा में असम्बलियां तहलील कर देंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कौम फैसला दे चुकी, नए इलेक्शन की कॉल ही से मुल्क बहरान से निकलेगा। उन्होंने कहा कि पसे पर्दा कोई मज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान फ़ौज के खिलाफ नहीं, ना ही कभी फ़ौज के खिलाफ बोले। मुस्लिम लीग नून के कायद को मुखातिब करते हुए साबिक वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ अब ये वो GT रोड नहीं जो आप छोड़ कर गए थे। लोग ना होते तो इस्लामाबाद कंटेनरों का कब्रिस्तान ना होता। PTI रहनुमा शहबाज गिल का नाम ECL में शामिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का नाम काबीना की मंजूरी और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की सिफारिश पर ECL पर डाला गया। अमरीका ने साजिश से इमरान खान की हुकूमत गिराने का दावा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने वाशिंगटन में ब्रीफिंग के दौरान साजिश के जरिए इमरान खान हुकूमत गिराने के दावे के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि गलत और झूठी इतलात के जवाब में दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। पहले भी कह चुके कि इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। नेड प्राइस का कहना था कि प्रोपेगेंडा या गलत इतलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान के मुतालबात मानने से मना कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म का ट्वीट में कहना था कि शहबाज शरीफ से कह दिया कि इमरान खान 2000 का जत्था ले आए या 20,000 का। ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है जिसके लिए ये बेताब है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGI-SI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के पहले 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। हुकूमती ज़राए ने चीन से 6 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का कर्ज रोल ओवर होने का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस के तारीखी इजलास के बाद चीन का दौरा मेरे लिए एजाज़ है। चीनी क़यादत के साथ बातचीत अहम शोबों खुसूसन CPEC पर मरकूज़ होगी। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान CPEC के हवाले से मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। KP पुलिस का कोई अहलकार लॉन्ग मार्च में हिस्सा नहीं ले सकता, हिदायत जारी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने तमाम पुलिस अफसरान को मरासला जारी करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च में कोई अहलकार सरकारी ड्यूटी के अलावा पंजाब में दाखिल नहीं हो सकेगा। कोई भी सरकारी मुलाजिम एहतजाज का हिस्सा नहीं होगा। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम होने लगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ इंटरबैंक में डॉलर की कदर 39 पैसे कम होने के बाद अमरीकी करेंसी 220 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपया कमी, डॉलर की 226 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त जारी। ओगरा ने LPG की फ़ी किलोग्राम कीमत में 2 रुपये इजाफा कर दिया। ओगरा की जानिब से माह नवंबर के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर 35 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 134 रुपये महंगा कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया में पाक भारत टेस्ट सीरीज के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI के एक ओहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ICC और ACC इवेंट्स के अलावा कोई सीरीज खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय बोर्ड निजी इदारा नहीं, हुकूमती पॉलिसियों का पाबंद है। T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले के मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने 145 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 9 गेंदें कब्ल हासिल किया। आज के दूसरे मैच में इंग्लैंड का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। इंग्लैंड को सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए फतह लाजमी दरकार। पाकिस्तान शोबिस की एक और मेगा बजट फिल्म ज़रार का तवील इंतजार के बाद रिलीज का ऐलान कर दिया गया। शान शाहिद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म ज़रार की रिलीज का ऐलान लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया, जहां फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार और हिदायतकार शान ने बताया कि फिल्म 25 नवंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक के सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म में शान, किरण मलिक, नदीम बेग अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आएंगे।